नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। रिया चक्रवर्ती से 5 घंटे से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ कर रहा है और इस पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने दावा किया है कि उसने ड्रग्स कभी नहीं ली। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने कहा कि उसने कभी ड्रग्स नहीं ली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया के व्हाट्सएप चैट को लेकर सवाल पूछे थे जिसमें वो अपने भाई से बातचीत करते हुए पाई गई और ड्रग्स के संदर्भ में बातचीत हो रही थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने वही जवाब दिया जो आज तक के इंटरव्यू में रिया ने कहा था कि उसने ड्रग्स कभी नहीं ली। सूत्र बता रहे हैं कि रिया सवालों से भाग रही है और उसके जवाबों से एनसीबी फिलहाल संतुष्ट नहीं रखती। जो सबूत एनसीबी के हाथ लगे हैं अब तक की पूछताछ और तफ्तीश के दौरान, उन सबूतों को लेकर रिया से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर रही है और इसी पूछताछ में रिया ने एनसीबी से कहा है कि उसने कभी भी ड्रग्स नहीं ली है। तो रिया चक्रवर्ती ने दावा किया है कि उसने ड्रग्स कभी नहीं ली, लेकिन पिछले 5 घंटे से लगातार रिया से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर रही है। क्या आज रिया की गिरफ्तारी होगी? अगर गिरफ्तारी होती है तो सूर्यास्त के पहले महिला को अगर गिरफ्तार करना है तो करना पड़ता है। तो अगले कुछ देर में यह साफ हो जाएगा कि एनसीबी रिया के जवाबों से संतुष्ट है या नहीं और रिया को जेल जाना पड़ेगा या नहीं। सुबह से अब तक का पूरा घटनाक्रम आज क्या रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। यहाँ पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बड़े अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तीनों गाड़ियों के जितने लोग अधिकारी आए थे वो सारे ऊपर रिया के घर पे चले गए हैं। आज जो है यहाँ पर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। ये देखिए रिया चक्रवर्ती बैठी हुई, उनके साथ एक पुलिसकर्मी। रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में। सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन की पड़ताल में रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है। दोपहर 12 बजे से रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की टीम कड़े सवाल पूछ रही है। रिया से पहले उसका भाई शोभे गिरफ्तार हो चुका है। सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार हो चुका है। सुशांत का निजी स्टाफ दीपेश सावंत गिरफ्तार हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या गिरफ्तारी की बारी अब रिया की है? आज तक को सूत्रों से पता चला है कि शोविक ने माना है कि उसने रिया के लिए ड्रग्स खरीदी, उसके कहने पर खरीदी। लॉकडाउन में भी ड्रग्स ली गई और एक साथ 1 महीने का स्टॉक रखा गया। सैमुअल ने भी ये बात कबूल की है कि रिया के कहने पर वो जैद से ड्रग्स लेने गया था, जबकि दीपेश ने माना है कि सुशांत के घर के लिए ड्रग्स रिया के कहने पर खरीदे जाते थे। इस बीच सुशांत की बहन मीतू की सीबीआई के सामने लगातार दूसरे दिन पेशी हुई। मीतू से सीबीआई ने शनिवार को 8 घंटे पूछताछ की और उसे सुशांत के फ्लैट पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया था। मीतू से सुशांत की मौत वाले दिन सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश सावंत के हाव भाव पर सवाल पूछे गए। एनसीबी और सीबीआई की जांच सुशांत केस की कड़ियां जोड़ने में लगी। तो इस बीच रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने एक इमोशनल कार्ड खेल दिया है। उन्होंने कहा, अगर किसी को प्यार करना अपराध है तो रिया अपने प्यार का नतीजा भुगतने को तैयार है। रिया निर्दोष है, इसलिए अग्रिम जमानत के लिए उसने किसी कोर्ट का रुख नहीं किया है। अरविंद ओझा, मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी और दिव्येश के साथ आशुतोष, मुंबई, आज तक। तो आपको बता देते हैं, प्रेम शुक्ला आज हमारे साथ हैं। वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह हैं, वो शिवसेना का पक्ष रखेंगे। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। ममता काले हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सोनम महाजन हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। प्राची अधिकारी हमारे साथ हैं, वो अभिनेत्री हैं। और उमाकांत मिश्रा हमारे साथ हैं, वो पूर्व एडिशनल डायरेक्टर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। जी हां, वही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो इस समय पूछताछ कर रहा है रिया चक्रवर्ती से। मुंबई में पिछले 5 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है। आपको लगता है ममता काले आज गिरफ्तार होगी रिया चक्रवर्ती?
रोहित जी, देखिए ऐसा है कि हम तमाम लोग इस मुहिम में डे वन से लगे हुए हैं और सत्यमेव जयते और सांच को आंच नहीं, इस बात को रखते हुए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा दिन है। असल में जब से शोविक, सैमुअल मिरांडा और अब दीपेश सावंत जो एनसीबी की गिरफ्त में है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिया चक्रवर्ती जो ये बात बहुत प्लेन फेस से बोलती आई है कि मेरे ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, अभी भी आपने जैसा बताया कि आई बिलीव वो एनसीबी के सामने यही कह रही है कि उसका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है तो गौरव आर्या के साथ उसके क्यों संबंध थे, क्यों वो उनके टच में थी? उनकी जो व्हाट्सएप चैट जो रिट्रीव हुई है उसके माध्यम से जो सारी चीजें निकल करके आ रही है वो साफ दर्शाती है कि वो सिर्फ ड्रग्स का सेवन ही नहीं करती थी, बल्कि वो एक ड्रग पेडलर थी। अपने भाई के माध्यम से वो ड्रग्स खरीदती भी थी और ये भी साफ बात है कि वो 2017 से ड्रग्स का काम कर रही हैं और बॉलीवुड में बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनको वो ड्रग्स सप्लाई करती थी। इसीलिए आज इतनी हड़कंप वहां पर मची हुई है पूरे मुंबई के अंदर कि अगर रिया चक्रवर्ती अंदर जाती है तो बहुत नाम रिवील हो सकते हैं। और ये गिरफ्तारी में मुझे लगता है कुछ समय की बात है, क्योंकि अगर सच्चाई जाननी है कि ये जो ड्रग्स का, नार्कोटिक्स का पूरा धंधा जो चल रहा है, जो गंदा है पर बॉलीवुड का धंधा है, और उसके बाद सच्चाई यहां तक पहुंचना कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, रहस्यमयी जो मौत है, उसकी क्या साजिश है, उसकी साजिश किसने करी, उसका जो पैसा साइफन ऑफ हुआ है ड्यूरिंग लॉकडाउन वो क्या ड्रग्स के काम में लगा, या जितनी भी रिया चक्रवर्ती की अनएक्सप्लेन्ड प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या उसने ड्रग पेडलिंग के काम से जो उनके पास पैसा आता है उससे खरीदी थी। ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी रोहित। और ये उसको कहती है कि शौविक जो है सुशांत का बहुत करीब था और शौविक को वो अपना सौतन बुलाती थी, ऐसा उन्होंने खुद ही अपने इंटरव्यू में बोला है। अगर वो और शौविक इतने क्लोज थे और हाइपोथेटिकली मैं ये मान लूं फॉर 1% कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई मानसिक बीमारी थी, इसका मतलब उनकी दवाई चल रही थी, इलाज चल रहा था, और अगर उनका इलाज चल रहा था और वो किसी मानसिक बीमारी से हाइपोथेटिकली टैकल कर रहे थे तो शौविक और रिया उनको ड्रग क्यों दे रहे थे? क्यों एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसमें ये चारों लोग मिल करके उसके लिए ड्रग्स मंगवा रहे थे? इसका मतलब तो साफ है कि आप बड़े प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उसको मारने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है। अभी जरा मैं चलूं रवि श्रीवास्तव के पास, उसके पहले सोनम महाजन, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, जो बातें ममता काले कह रही हैं उनके हिसाब से लगता है कि सब चीज के लिए रिया चक्रवर्ती ही जिम्मेदार है। रिया के वकील ये कहते हैं कि अगर प्यार करने की यह सजा है तो फिर यही सही, हम किसी भी मामले में जमानत की अर्जी लगाने के लिए नहीं जाएंगे। ये प्यार का कार्ड अचानक क्यों खेला गया आज, जब माना जा रहा था कि एक बड़ा मोड़ हो सकता है जांच में? सोनम। रोहित जी, शुरू से ही सुशांत की जो अनटाइमली डेथ हुई है इस केस में, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं, बोलिए जी। शुरू से ही इस केस में एक किस्म का मीडिया ट्रायल चला है और कहीं ना कहीं शायद अब रिया के वकील को भी ऐसा लगता होगा कि पब्लिक डिस्कोर्स अगर आपके फेवर में आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको फेवर मिलेगा। आई थिंक वो बहुत गलत फहमी में है। अगर ये एंगल साबित हो जाता है कि रिया ड्रग्स खरीदती थी, वेदर इट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन या फिर किसी और को देने के लिए, तो मुझे नहीं लगता वो इस तरह की बातें करके उनको किसी तरह बचा सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये कहना, ममता काले जी ने एक बात कही कि वो सुशांत को ड्रग्स देती थी, वो एक ग्रुप में एडेड थे, तो मैंने ऐसा पब्लिक डोमेन में मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे ये साबित हो कि उनको ड्रग जबरदस्ती दिए जाते थे। अब वो अपनी मर्जी से लेते थे या रिया उनको जबरदस्ती देती थी, आई डोंट थिंक हमारे पास ऐसे कोई भी तथ्य है जिसके बेसिस पे हम ये एक ओपिनियन बना सकें। और वो 34-35 साल के आदमी थे, वो बच्चे तो थे नहीं। और जितना हमने सुना है, चाहे रिया के माध्यम से सुना हो, कि वो अपने मन की करते थे। जिस दिन उन्होंने रिया को निकाला उस दिन भी उन्होंने अपने मन से ही निकाला, जब तक वो उसके साथ रहना चाहते थे अपने मन से ही रहे। तो सिर्फ एक ओपिनियन बनाने के लिए ये कह देना कि उनको जबरदस्ती ड्रग्स दिए जाते थे, ऐसे कहने को तो परिवार ने ये भी कहा था कि हमें मालूम ही नहीं था कि वो उनको कोई मेंटल इलनेस थी। पर अब तो सामने आया कि उनकी बहन की उनके साथ चैट्स होती थी, बाकायदा उन्होंने उनको दवाइयां कहा है लेने के लिए। अगर उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था तो दवाइयां किस बात की दी जा रही थी? ठीक है। प्राची अधिकारी, बोलिए अपनी बात, क्या कहना चाहती हैं आप? प्राची, आपको आवाज आ रही है? शायद प्राची अधिकारी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रेम शुक्ला और विक्रम सिंह, एक एक करके आपके पास आ रहा हूं, दोनों के पास। आपने दोनों के पक्ष सुने, ममता काले का पक्ष भी सुना और सोनम महाजन का पक्ष भी सुना। एक, रिया के
पक्ष में है और एक सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में है। प्रेम शुक्ला, क्या आपको लगता है आज की जो पूछताछ है उसके बाद रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो जाएगी? और रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी अगर होती है तो क्या यह एक बड़ा मोड़ होगा सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच में? ये भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास मामला। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया की बातों से कितना सहमत होता है, रिया के बयान से कितना सहमत होता है। अगर उसको लगता है कि रिया कोऑपरेट कर रही है तो हो सकता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ना गिरफ्तार करे। लेकिन अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लगेगा कि ये हमको जो है किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही है, इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन आवश्यक है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनके खिलाफ जो साक्ष्य होंगे उनके आधार पर उनको गिरफ्तार कर सकता है। तो मैं इस पर किसी प्रकार की जो है भविष्यवाणी करने की बजाय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ वो किस तरह से कोऑपरेट कर रही है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास क्या फैक्ट्स हैं उसके आधार पर ही निर्णय होगा। लेकिन प्रेम जी, एक सवाल तो उठ रहा है लगातार कल से कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जो चीजें रिया के फोन में मिल गई वो मुंबई पुलिस को क्यों नहीं मिली? ये तो स्वाभाविक प्रश्न है क्योंकि मुंबई पुलिस ने इसकी जांच ही नहीं की ठीक से। ये तो आरोप जो लग रहे थे कि मुंबई पुलिस इस मामले की जांच करने की बजाय हिला हवाली कर रही थी, बल्कि अभियुक्तों को जो है संरक्षण देने का काम कर रही थी, ये तो सबके सामने है। इसमें कोई संदेह ही शेष नहीं बचा है। विक्रम सिंह जी बोलिए। रोहित जी देखिए, ये जो आरोप लगाना जो है ना, ये तो बड़ा आसान है। देखो इनके पास कोई ऐसे तथ्य नहीं है जिसके, देखो उनके डॉक्टर का भी आप एक चैट पढ़ेंगे, उसमें भी ये कहा है दिया ने कि भाई सुशांत सिंह मेरी बात नहीं मानते। तो सब जगह और भी कई जगह से साफ हुआ है कि वो किसी की नहीं मानते थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं वो किसी की मानते थे, किसी के कहने पर दवाई लेते थे, उसके कहने पर दवाई लेते थे। तो देखो उनके घर वालों ने भी, सुशांत सिंह के घर वालों ने भी आज तक कोई ये नहीं कहा कि वो नशा करते थे। तो किसी को इस तरीके से बदनाम करना मैं समझता हूँ ये गलत है। और देखो बात सुशांत सिंह की मौत की हो रही है, ये ड्रग्स के एंगल पर अब सारे बात कर रहे हैं, उनकी मौत की जो जिक्र है वो अभी कोई नहीं कर रहा। तो हम ये चाह रहे हैं कि चलो ठीक है, मुंबई पुलिस की जो जांच चल रही थी उसको बीच में रोका गया, अब सीबीआई है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि सुशांत सिंह की मौत का मामला सामने आए, सच्चाई सामने आए। तो मेरा तो यही सोचना है कि सबसे पहले उस चीज पे बात की जाए। ये ड्रग्स एंगल तो आप किसी बहुत से फिल्म वालों का निकल आएगा, आप किसी का भी करके देखेंगे, और फिल्म वाले खुद यहाँ पे बोल के गए कि भाई इसमें इंडस्ट्री के ज्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं। अच्छा, तो आप किसी का भी करके देख लो, सबका निकलेगा। मतलब किसी फिल्म वाले का टेस्ट कर ले वो ड्रग एडिक्ट निकलेगा आपके हिसाब से? देखो फिल्म वालों ने बोला, आपके चैनल पे बोला, भाई शेखर सुमन ने बोला, उसके लड़के ने बोला, और भी और कई निकले भी हैं पहले, बहुत सारे केसेस। कोई और बोले और आप शिवसेना के नेता बोले, अंतर है ना सर? नहीं मैं आपकी पार्टी ये मानती है कि किसी फिल्म वाले का टेस्ट कर लो वो ड्रग एडिक्ट निकलेगा? नहीं देखो ये तो फिल्म वाले कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो फिल्म वाले कह रहे हैं, उन्होंने कहा है। आप उनके आपके मीडिया पे आके उन्होंने बोला है, बाकायदा चैनल के ऊपर बोला है कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स है और बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि ड्रग्स का एंगल, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बात होनी चाहिए सुशांत सिंह की मौत के ऊपर, ये ड्रग्स के ऊपर, इसके ऊपर से सब लोग। विक्रम जी, अगर सुशांत सिंह की मौत की जांच से शुरू हुआ मामला अब इस दिशा में बढ़ रहा है कि फोन में जो चैट्स हुई उसमें ड्रग पेडलर्स के साथ बातचीत है, ड्रग पेडलर्स को पकड़ा जा रहा है, उसके आधार पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो इससे क्या कोई आपको समझ में नहीं आ रही चीज कि क्या हो रहा है? बिल्कुल होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं बिल्कुल होनी चाहिए। या इस बात से छोड़ दें कि भाई फिल्म वाले हैं, ड्रग तो लेते ही, इसलिए ड्रग की जांच मत करो, छोड़ दो इसको? नहीं यही सोच के मुंबई पुलिस ने छोड़ दिया था क्या? मैं ये कह रहा हूं कि जांच होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं जांच होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो है यहाँ पे बात सुशांत सिंह की मौत की जो बात चल रही है, सबसे पहले उस पर बात होनी चाहिए, उस चीज के लिए सारी चीजें खंगालनी चाहिए और तो कुछ। प्राची अधिकारी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सब प्राची अधिकारी कहा कि मुंबई पुलिस सही जांच नहीं करती। जी प्राची मुझे सुन पा रही है? जी मैं कह रहे हैं, मैं बोलूं कि भाई फिल्म वाले तो ड्रग लेते ही लेते हैं। जी ये सोच के मुंबई पुलिस ने छोड़ दिया था ड्रग का? ये शिवसेना वाले चाहते हैं, पहले तो इन्होंने क्लीन चिट दे दी, उसके बाद अब स्टीव पिंटो जो है दिशा सालियान के जो दोस्त हैं वो मरते हैं, मरने से पहले वो लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं लैंग्वेज में कि कोलकाता मिस्ट्री स्लैश प्रोस्टिट्यूशन रैकेट, और बहुत सारी और भी चीजें लिखते हैं। वो 12-13 लोगों के नाम का खुलासा या 4 लोगों के नाम का खुलासा इनडायरेक्टली कर रहे होते हैं उनकी पृष्ठभूमि से, और दूसरे दिन उनका कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, और वो इतना आहत थे। उसके बाद अब ये चाह रहे हैं, जब ये नेक्सस जो एक यंग नेक्सस भी है ना, सूरज पांचोली वगैरह का, इस पे ये हाथ नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि पांचोली जो है, आदित्य पांचोली जो है, वो शाहरुख खान गैंग के मेंबर है। इम्तियाज, पहले ही मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने कह दिया था मुझे ये आज से 2 हफ्ते पहले कि इम्तियाज खत्री अगर पकड़ा जाएगा तो आजमी पकड़ा जाना चाहिए, आजमी पकड़ा जाएगा तो दाऊद पे डायरेक्ट हाथ होगा, फिर करण, शाहरुख, गौरी, सुजैन, मलाइका, अरबाज, और इनका भी टेस्ट होगा
तो ये भी पकड़े जाएंगे। हसन जैदी जो है वो इम्तियाज खत्री हसन जैदी एक्सपोज करेंगे, बॉलीवुड का समुद्र मंथन होगा। इतनी बात बड़ी बात कही। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा फिर कोलंबिया ड्रग माफिया की बेटी वेरोनिका, जिसका एक 50 साल का इंडिया में बॉयफ्रेंड है और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से है बच्चा, उस बच्चे का भी फिर टेस्ट होगा तो पता चलेगा कि ये तो बहुत पहले से दादाजी के टाइम से ये ड्रग का धंधा चला हुआ आ रहा है। अब आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा कारोबार है और क्यों इन लोगों को बचाया जा रहा है। और मैं ये बात आपके सामने कह रही हूँ प्राची, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। हम उम्मीद करते हैं जो भी पैनलिस्ट के तौर पर यहाँ के बैठते हैं, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेत्री हो, नेत्री हो, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहेंगे कोई भी बात कहेंगे। क्या ये व्हाट्सएप का जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसके आधार पे सीबीआई आगे जांच करे या एनसीबी आगे जांच करे? देखिए, अगर मैं अपने मोबाइल से चैट कर रही हूं और एक एक दो दो मोबाइल छुपा के रख रही हूं और मेरे साथ वाला मेरा खुद का भाई मुझे एक्सपोज कर रहा है, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी जो लोग हैं वो झूठ बोले, जो गवाह हैं वो झूठ बोले, जो पकड़ा जाए अपना ब्लड झूठ बोले। इतना तो कोई झूठ नहीं बोल सकता ना। आपका ही नाम क्यों लेगा ये बताइए? आप खुद लिख रही है कि वो दिन में 4 बार सिगरेट पीता है। पहले तो आपने उसको लत लगा दी क्योंकि आपके आने से पहले वो सिगरेट नहीं पी रहा था, लेकिन आप उसकी सिगरेट में क्या कर रही थी? पहले तो आपने वीड्स की आदत डाली, उसके बाद आप उसकी सिगरेट में कहती हैं भूत मिला दो। भूत मतलब कोकेन और एमडीए। तो ये आप मिलवाने की बात कर रही हो तो अच्छा खासा इंसान मैं या आप ही हैं रोहित जी। अगर हमको ही कोई चाय में कुछ मिला के दे दे, हम चाहे कितने अच्छे हो, अच्छे इसमें मारे जाते हैं, ऐसे ही अच्छे लोगों को ही मारा जाता है। अगर वो तेज होता, इस तरह का होता, उसके लिए सब लोग कहते हैं वो ज्यादा तेज बंदा नहीं था, वो ज्यादा दुनियादारी इस तरह की नहीं जानता था, हर गरीब को गले लगा लेता था, हर बंदे से वैसे ही मिलता था, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। थोड़ा सा तेज होता ना तो निकल जाता। डूब, ये जो डूब की बात करते हैं, डूब आखिर होता क्या है? ये ड्रग देने की तो डूपिंग बोलते हैं कि डूब हो गया, मतलब ये इन लोगों का काम ही है। नॉर्मल फैग, नॉर्मल सिगरेट पीने वाले हमारे साथ है ना, उनसे पूछ लेंगे कि डूब क्या होता है। वो नारकोटिक्स कंट्रोल के एडिशनल डायरेक्टर हैं, वो बेहतर बता पाएंगे ये चीजें क्या होती है। ममता जी भी कुछ बोलना चाह रही है, लेकिन उसके पहले रवि श्रीवास्तव, जो बातें प्राची ने कही हैं या ममता ने कही हैं, यकीनन मुझे लगता है आपको पसंद नहीं आई हैं, वो आपके चेहरे के भाव से लग रहा है। लेकिन अभी तक जो चीजें निकल कर आई उसमें अगर इस बात को लेकर रिया के वकील पुख्ता हैं कि कुछ नहीं है इनके खिलाफ, तो फिर इमोशनल कार्ड खेलने की क्या जरूरत है? फिर यह फैलाने की क्या जरूरत है कि प्यार करने की सजा है तो फिर ठीक है भुगतेंगे? यह फैलाने की क्या जरूरत है कि बेचारी मिडिल क्लास लड़की है, देखो उसके साथ क्या किया जा रहा है? यह फैलाने की क्या जरूरत है कि देखो जी फौजी की बेटी है, उसके साथ ऐसा कर रहे हैं? रोहित जी, पहली बात तो ये दो जो महिला प्रवक्ता आपकी बोली है, प्राची जी और ममता जी, मुझे ऐसा लगता है कि इनके अगर बयान सीबीआई के सामने या एनसीबी के सामने हो जाएं तो अब तक तो रिया को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि कहां की कहां बकवास है कि कोलंबिया पहुंच गए और 50 साल का बच्चा कोई ड्रग एडिक्ट हो गया। अरे भाई, कोई तथ्य की बात किया करो, आप कम से कम कोई एविडेंस करके तो बात किया करो ना कि भाई आपके पास कोई सबूत है कहने का। दूसरी चीज आपको मैं स्पष्ट कर दूं, व्हाट्सएप चैट के ऊपर किसी के ऊपर कोई केस नहीं बन पाएगा, आप चाहे लिख करके रख लीजिए। ये ट्रायल कितना भी चले, ये रिया को अरेस्ट कर ले उसको, और ये जितने भी ऑफेंस आप बता रहे हैं ये सारे के सारे बेलेबल है और इनमें सिर्फ 1 साल की सजा है। तो ये बेलेबल ऑफेंस है, इनमें कुछ होने वाला नहीं है। सवाल सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य जानने का है, वो ज्यादा जरूरी है। ये किस्सा तो ऐसा है कि जैसे किसी बड़े अपराध के बजाय ये कोई चेन स्नैचिंग का मामला लेकर के आ गए बीच में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का। रवि जी, आप इसको चेन स्नैचिंग से मत तोलिए, आप बखूबी जानते हैं रवि जी, एक सेकंड, आप एक तो इसकी तुलना चेन स्नैचिंग से कैसे कर सकते हैं? आपको ड्रग पेडलिंग और चेन स्नैचिंग में कोई अंतर नजर नहीं आता? आपको लगता है ये इतनी सामान्य बात है इसीलिए मुंबई पुलिस ने इसको नजरअंदाज कर दिया था? किसी को ड्रग दे दीजिए या जहर दे दीजिए, मार दीजिए और कहिए कि भैया वो तो लड़की है। कोई आतंकवादी या कोई किलर लड़का या लड़की होता है? एक एक करके बोलते हैं ना, एक एक करके। प्राची, एक एक करके बोलते हैं, पहले वो पूरा कर लें फिर आप बोलिएगा। वो पूरा कर लें। रवि जी, बात पूरी हो गई आपकी? आपको अभी भी आपको चेन स्नैचिंग और ड्रग पेडलिंग में कोई अंतर नजर नहीं आता? मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। हाँ, 30 लीजिए। साथ में बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के, इनसे ही पूछ लीजिए कि जब तक रेड हैंडेड कोई आदमी ड्रग के साथ नहीं पकड़ा जाता उसके ऊपर
कोई बड़ा इल्जाम साबित नहीं होता। रवि जी उनसे पूछूंगा, ये बातें तो हम बता रहे हैं 15 दिन से, लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूं सर, रवि जी मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो ये है कि ठीक है, जब आपको पता है कि वो रंगे हाथों नहीं पकड़ी गई ड्रग पेडलिंग में, जब आपको पता है उसके पास सब्सटेंस नहीं मिला, तो फिर ये कहानियां करने की जरूरत क्या है कि फौजी की बेटी है परेशान मत करो, फौजी का लिहाज कर लो। ये कहानी करने की क्या जरूरत है कि मिडिल क्लास बच्चे को परेशान कर रहे हैं? ये कहानी करने की क्या जरूरत है? प्रेम करने की सजा मिल रही है तो फिर यही सही, क्यों इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं? खुद ड्रग लेता है। आप FIR में लिखवा दो कि 15 करोड़। और मैडम आप होंगी चर्ची, बकवास मत करिए। प्लीज लैंग्वेज आप जरा तमीज से बात करिए। मैं आपके कोई मोहल्ले की बहन जी नहीं हूँ जो आप मुझे प्राची जी और रवि जी, मेरा एक सेकंड, दोनों की आवाज रोकते हुए, दोनों की आवाज रोक रहा हूं मैं, एक सेकंड दोनों की आवाज रोक रहा हूं। प्राची जी बात सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं आगे। पहले बात सुनिए मेरी, एक एक करके बोलेंगे और मुझसे बात कीजिए, एक दूसरे से बात मत कीजिए, बेहतर रहेगा। मैं उमाकांत जी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एग्रीड कि उसके पास अभी तक सब्सटेंस मिलने की पुष्टि नहीं की है किसी एजेंसी ने। उमाकांत जी, हो सकता है उस मामले में उतनी सजा ना हो, लेकिन क्या इस संभावना को अभी खारिज कर दें कि ड्रग का मौत से कोई लेने देना नहीं था? क्या इस संभावना को अभी से खारिज कर दें जो प्राची उठा रही है कि उनको ड्रग की लत लगाई गई? बोलिए उमाकांत जी। देखिए रोहित जी, मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा। मैं एडिशनल डायरेक्टर नहीं था, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था NCB में जी। सो ये काइंडली नोट किया जाए। जहां तक आपकी सवाल की जवाब है, मैं ये कहूंगा कि देखिए जब तक इन्वेस्टिगेशन एक मल्टी एंगल से एक साथ साइमल्टेनियसली चलता है, एक इमीडिएट रस कोई अगर डिसीजन लेना अभी जायज नहीं होगा। CBI कर रही है उसकी मौत की एंगल की जांच, NCB कर रही है जो इसमें जो ड्रग्स एंगल था उसकी जांच। दोनों अलग अलग दायरे हैं, अलग अलग स्पेशलिटी है, लेकिन कितना तक ये ड्रग एंगल मौत की एंगल से रिलेटेड था ये आगे जाके ही पता लगेगा। अभी मुझे एक चीज़ मैं शुरू से वंडर कर रहा हूँ कि हमें जो ये व्हाट्सएप की जो ग्रुप्स की चार्ट मिल रही है, मोबाइल की जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंसेस मिल रहे हैं ये ड्रग डील्स में पार्टिसिपेशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, उसी को लिंक करना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत जी के मोबाइल के बातचीत से, क्योंकि अभी वो वाला जो चीजें हैं अभी तक सीन से गायब है। NCB का जहां तक आप अभी वो निर्णायक जो इन्वेस्टिगेशन की दौर चल रही है, आप इसको दो डिस्टिंक्ट डायरेक्शन में बांट सकते हैं। एक तो ये जो करण सिंह वाला और जो भी ड्रग्स का सीजर हुआ है लेकिन जिनका रिमांड नहीं लिया गया है, वो एक ग्रुप है। ठीक। दूसरा ग्रुप है जो बिल्कुल व्हाट्सएप चैप का ग्रुप है जो डायरेक्टली और क्लियरली इनका जो ड्रग रिलेटेड जो मंगवाते थे, कहाँ से ये करते, कितना चाहिए था, डूबी चाहिए था या ये चाहिए था, ये सारे जो चीज़ें जो क्लियरली उभर के आ रही है वो एक ग्रुप है और जिनको कि अरेस्ट करके वो रिमांड भी लिया गया है। रिमांड लेने का दो मतलब था। अभी देखिए दो चीज़ें बाकी है और हमारे जो साथियां पहले कमेंट कर रहे थे पोजीशन नहीं मिला है अभी तक। पोजीशन अभी तक ड्रग का जो रिकवरी है अभी इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2 महीने का जो डिले हुआ है शुरू में वो वाइटल था, क्योंकि अभी तक जो ड्रग का इतना सारे हाइप हो गया उसके बाद में तो सब जो भी है वो सब डिस्ट्रॉय कर चुके हैं एविडेंस, राइट फ्रॉम द ड्रग्स टू अदर फिजिकल एविडेंसेस। अभी जो रिमांड की जो पूरा मतलब था, अभी दो चीज़ें डिस्टिंक्टली NCB उसी का कर रही है और करेगी भी। एक है जो ये आपका जो फॉरेंसिक डाटा एनालिटिक का जो कर रही हैं, दो चीज़ें करनी है, फॉरेंसिक डाटा एनालिटिक, फॉरेंसिक ड्रग्स एनालिसिस। ठीक। अभी जो पोजीशन जो रिकवरी नहीं हो रहा है उसी में एक एंगल और बढ़ गया है कि ये जो ग्रुप है अभी हम अगर उसको स्मॉल क्वांटिटी के अंदर भी हम अगर डालना चाहेंगे तो उसका जो पनिशमेंट है या तो 6 महीना है या 1 साल है। ठीक है। उसके बाद जो कंजम्पशन वाला जो हिसाब है, जब तक आप इनके टेस्ट नहीं लेंगे तब तक ये पता नहीं लगेगा कि ये कंज्यूम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। ठीक सर। अगर मानो कंज्यूम कर रहे थे, इसमें और एक एंगल भी आता है, अगर अभी आप इनके ड्रग टेस्ट करेंगे बाद में जाके वो डिफेंस भी बन सकता है इनके लिए, क्योंकि वो जाके कोर्ट में क्लेम भी कर सकते हैं, हाँ जी मैं एडिक्ट था, मैं स्मॉल क्वांटिटी अपनी पर्पज के लिए ले रहा था, तो आई विल गो फॉर ए मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ना उसको जेल भी होगा, लेकिन क्लेम इम्यूनिटी ऑल्सो। तो ये जो दो डिस्टिंक्ट तरीके से चल रहे हैं NCB के लिए एक चीज अहम है रोहित जी कि
कि आगे कैसे बढ़ाएंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एनसीबी कोई एक अहम आदमी को लेके या तो अप्रूवर बनाएगा। सर अभी आपके पास आता हूं वापस, क्योंकि जो दीपेश सावंत पकड़ा गया उसके लिए कहा जा रहा है कि उसको अप्रूवर बना के, सरकारी गवाह बना के इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। उसका मतलब क्या होगा आपसे पूछेंगे अभी, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को एक चीज बताना चाहते हैं। हम जूम आईडी लगातार दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आज तक की जूम आईडी है। बहुत सारे दर्शक देश भर से अपनी बात कहने के लिए हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं जूम के जरिए और अपनी अपनी बात इस मामले को लेकर रख रहे हैं देश भर के लोगों के सामने। आस्था हमारे साथ हैं, आस्था राजपूत, आप अपनी बात कहना चाहती हैं आस्था, सुशांत सिंह की मौत के मामले पर और रिया के ड्रग कनेक्शन के मामले पर। बोलिए आस्था, क्या कह रही हैं? आपको सुन रहे हैं, बोलिए आस्था, मेरी आवाज आ रही है तो? आस्था, मेरी आवाज आ रही है आप तक? देखिए, जो भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनको एक चीज बता दें कि कम से कम पहले अपने टेलीविजन सेट की आवाज बंद कर लें, क्योंकि अगर टीवी की आवाज साथ में सुनेंगे और फिर वापस आना चाहेंगे तो उसमें समय दोहरा लगता है। तो आस्था, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो अपनी बात रख सकती हैं आप। शायद आस्था तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। ममता काले, अपनी बात रखिए, आप जो आप बोलना चाह रही हैं पहले बोल लीजिए, फिर हम दर्शकों के पास चलते हैं। बोलिए ममता काले। मेरे 2-3 पॉइंट्स थे जिन्हें मैं काउंटर करना चाहती थी। पहले सोनम महाजन जी ने जो बोला था कि कुछ भी पब्लिक डोमेन में व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ऐसा नहीं है। जो रिट्रीव हुआ है उसमें दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शोविक और रिया चक्रवर्ती, उनका एक ग्रुप है जिसके माध्यम से वो साफ बात कर रहे हैं कि सुशांत के लिए उनको ड्रग्स मंगवानी है। वो एक दिन में 4 स्मोक करता है और ये सब बातें। दूसरी बात, उन्होंने एक और बात बोली थी कि वो ये नहीं कैसे एस्टैब्लिश हो रहा है कि वो उसको वो तो ट्रीट करना उसको चाह रही थी। नहीं, वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोली थी कि मैं सुशांत ड्रग लेता था और मैं उसको बाहर निकालना चाह रही थी। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर वो उसको ड्रग क्यों दे रही थी? और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है ये सारा चीजें आपने चैट्स के माध्यम से कि ये हुआ है। तीसरी बात जो आपने बात बोली है कि ये प्यार का एंगल, ये पिताजी ने भी एक मैसेज किया है और वो हिंदुस्तान की जनता को डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं कि बधाई हो भारत की जनता, आपने एक मिडिल क्लास फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि सर, भारत की जनता ने मिडिल क्लास फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। आपके बच्चे जब गलत रास्ते पे जा रहे थे उस वक्त 2 थप्पड़ मार के आप उनको ठीक करते और उनके साथ ना खड़े होते। आप हर वक्त उनके साथ थे। वो जो रिजॉर्ट था वहां पर उनका पूरा परिवार 2 महीने एसएसआर के साथ रहा, तो फिर आपके बच्चे ड्रग पेडलिंग के काम में ना पड़ते। तो इस तरीके के जो विक्टिम कार्ड्स अब खेले जा रहे हैं ये गलत है और हिंदुस्तान की जनता ब्लेम करना इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। ओके, प्राची आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले सोनम महाजन जवाब दे रही है इस बात का जो ममता काले ने उठाई, सवाल उठाए। सोनम बोलिए, उसके बाद प्राची आपके पास आ रहा हूं और प्रेम शुक्ला जी आपके पास। बोलिए सोनम। रोहित जी, एक बात बताइए, रिया के ये कहने से कि 4 सिगरेट सुशांत को चाहिए, ये कैसे साबित होता है कि सुशांत को अपने मन से नहीं चाहिए? और इनके डॉक्टर्स खुद बोल चुके हैं कि वो काफी डिप्रेस्ड थे और डिप्रेशन में ऐसा, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, पर ऐसा होता है कि आप डिप्रेशन में और एंजाइटी में आप ड्रग्स की तरफ ड्रॉ हो जाते हैं। और बात रही परिवार की, शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत यहाँ से हुई थी कि रिया ने मनी लॉन्ड्रिंग की, उसका पैसा साइफन ऑफ किया। अब जो है आप देखिए पूरी इन्वेस्टिगेशन डीरेल होकर सिर्फ एक ड्रग्स एंगल पे जाके सीमित हो गई है। तो हम इन दोनों चीजों को कैसे कनेक्ट करें? अगर मान लीजिए ये साबित होता है कि रिया ने ड्रग सेल्फ कंजम्पशन के लिए लिए हैं या फिर वो पेडल करती थी, तो हम इन दोनों चीजों को कनेक्ट कैसे करेंगे? क्या हमारे पास ऐसा कोई सबूत है कि ये रिया की जो गिरफ्तारी है ये सुशांत की जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है? तो ये सुशांत के लिए नहीं, तो ये सबूत आपको थोड़ी ना जुटाना है, सीबीआई जुटा तो रही है। मुझे नहीं जुटाना। सीबीआई, ईडी, एनसीबी, 3 एजेंसियां अगर काम कर रही हैं सोनम जी, तो वो इसीलिए कर रही है ना। रोहित जी, एब्सोल्युटली रोहित जी, बिल्कुल सही बोला आपने। इसीलिए हमें जांच का वेट करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अरे इंसाफ मिल गया। क्या इंसाफ मिला अभी तक? ये भी तो नहीं कहना चाहिए ना सोनम जी कि ये भी तो नहीं कहना चाहिए ना कि इसका मौत के मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए। मैं एक कॉमन सेंस की बात कर रही हूं कि मुझे अभी तक ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये रूल आउट कर दिया। बाकी जो पैनलिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि इससे बहुत कुछ साबित हो गया है। मैं ये कह रही हूँ कि इससे अभी तक कुछ साबित सिगरेट खरीदना और ड्रग देना। ममता रिएक्ट कर रही है आपकी बात पे, ममता रिएक्ट कर रही है। उसके बाद प्राची आप ही के पास आ रहा हूँ, आप भी बोलिएगा। ममता बोलिए फटाफट से। ऐसा है कि मैं कॉमन सेंस की बात तो नहीं कर रही हूँ, मैं वो बात कर रही हूँ जो फैक्ट बेस्ड बात है और कोई स्टोरी नहीं है, फिक्शन नहीं है, फैक्ट्स बेस्ड है। दूसरी बात,
देखिए, उसने अपने इंटरव्यू में ये बोला था कि मैं सुशांत को ड्रग से बाहर निकालना चाह रही थी, मैं उसके बारे में कंसर्न थी। अगर वो कंसर्न थी और ड्रग्स से बाहर निकालना चाह रही थी, तो फिर वो उसके लिए ड्रग्स अपने भाई के माध्यम से क्यों मंगवा रही थी? क्यों ये ग्रुप था? क्यों ड्रग्स आ रही थी? तो क्या ये एकदम वेल प्लान थॉट आउट तरीका नहीं है किसी लड़के को डिस्ट्रॉय करना, उसको मारने का और उसको ड्रग्स में डालने का? क्या ये मौत का, ये क्या डायरेक्ट मर्डर का केस नहीं है? तीसरी जरूरी बात, ये जो चीजें कही जा रही कि कैसे कनेक्टेड है, कनेक्शन है, ठीक है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका पैसा ममता जी, यही तो जांच एजेंसी कर रही है ना, यही जांच एजेंसी कर रही है। हम आपको बता रहे हैं, आप अपनी बात कहना चाहते हैं। जूम आईडी लगातार आज तक आपको दिखा रहा है, और ये देखिए जूम के जरिए बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं देश भर से। अजय शर्मा हमारे साथ है। अजय जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अजय जी, अजय मुझे सुन पा रहे हैं आप? और कुछ लोगों को यह भी बताना चाहेंगे कि अपने नाम जरूर लिख लें, क्योंकि वहां जूम कोड दिख रहा है या फिर मोबाइल फोन दिख रहा है कि उसका नाम क्या है, लेकिन नाम नहीं दिख रहा। आपका नाम नहीं दिखेगा तो हम सवाल नहीं पूछ पाएंगे। अनिल शर्मा, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अनुज शर्मा, अनुज जी सुन रहा हूं आपको, बोलिए। अनुज, अनुज मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद अनुज तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, कुछ तकनीकी खींचतान है, उसको दूर करते हैं, वापस आते हैं। लेकिन आप अगर अपनी बात रखना चाहते हैं, नीचे लगातार हम जूम आईडी दिखा रहे हैं, उसके जरिए आप कनेक्ट हो सकते हैं, और कनेक्ट होने के बाद आज तक पर अपनी बात रख सकते हैं इस मामले में, अगर कुछ कहना चाहते हैं। प्राची अधिकारी, बोलिए अपनी बात, उसके बाद प्रेम शुक्ला और रवि जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए प्राची। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पूरी शिवसेना और ये लोग जो भी इनकी वकालत कर रहे हैं, ड्रग का एंगल तो सामने आ चुका है। जब प्रत्यक्ष भाई साक्ष्य दे रहा है कि मैं अपने कहने पर नहीं, रिया के कहने पर लाता था, और रिया के लिए, फिर वो जो दूसरा लड़का है सावंत, ये सब अगर कह रहे हैं रिया देती थी, तो मान लीजिए चलिए रिया ने सिगरेट खरीदी, लेकिन सिगरेट में केमिकलाइज्ड ड्रग देना वो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा अपराध है कि मैं अगर आपसे सिगरेट मांगूं, कभी कभार मुझे फेंक की आदत हो, लेकिन आप मुझे ला के उसमें कोकेन या कुछ और ड्रग दे देते हैं, तो वो मेरी इच्छा के बगैर या मुझे आदत डालते हैं, तो वो क्या अपने आप में एक कानूनी अपराध नहीं? दूसरी चीज, रिया तो एक महिला हो गई, उन्होंने प्यार कर लिया, प्यार करके उनके साथ एक लड़का, उन्होंने 3 लड़कियों से प्यार करा तो वो नहीं मरे, रिया से प्यार करके वो ड्रग का नशे के आदी बनके वो मर भी गए। उसके बाद उनके लिए लड़की का कार्ड है, लेकिन सुशांत की बहनों के लिए कोई लड़की का कार्ड नहीं है। उनके साथ वो 4 लड़कियां वर्सेस 1 लड़की, वो 1 लड़की भारी पड़ रही है। दूसरी चीज, यहाँ पर ऑन एयर ये एक लड़की को बकवास मत करो ऐसे बेइज्जती करते हैं, तो सोच लीजिए इनके कितने डबल स्टैंडर्ड है, ये लोग क्या न्याय करेंगे, इनसे आप क्या न्याय की उम्मीद करते हैं? और तीसरी चीज, अगर इतने ड्रग, ये 22 लाख का वकील जो रखा गया है, तो अगर रिया इतनी मिडिल क्लास है तो 22 लाख का वकील कैसे अफोर्ड कर रही हैं? ये मुझे बताइए। साउथ इंडस्ट्री में उन्होंने काम करा है, यहाँ पर भी आप पूछताछ कर लीजिए, और अगर कोई ना बताए आपको तो पूछ लीजिएगा। अब जब बात भाषा पर आ गई है, तो इसमें कंगना रनौत के साथ जो चीजें पिछले कुछ दिन में घटनाक्रम हुए हैं, और उसके बाद जिस तरह की भाषा पर बात आ गई है, कंगना रनौत का आज का बयान एक बार आपको सुनवाते हैं, जो एक तरीके से संजय राउत पर वापस निशाना साधते हुए महाराष्ट्र की पूरी सरकार को चुनौती दे रही है उद्धव ठाकरे की, कि मैं 9 तारीख को मुंबई में आऊंगी, तब आप जो धमकी दे रहे हैं वो करके दिखाइएगा। सुनिए कंगना ने आज क्या वीडियो बयान जारी किया। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि
सुशांत के पिताजी उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींचकर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो इस पर प्रतिक्रिया लें, उसके पहले संजय निरुपम कांग्रेस के नेता, उन्होंने क्या कहा कंगना रनौत पर भी और संजय राउत के बयान पर भी, जरा वो भी सुन लीजिए। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई के ऊपर जो टिप्पणी की है वो सर्वथा अमान्य है। हम उसकी निंदा करते हैं और हम सब उसकी निंदा करेंगे, लेकिन इसके जवाब में जिस तरीके से शिवसेना ने उस अभिनेत्री को हरामखोर कहा है, ये एक बहुत बड़ी नीचता है और शिवसेना को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार में है, सत्ता में, और सरकार में बैठ करके अगर लोगों के बारे में इस प्रकार की गाली गलौज करेंगे तो सामान्य नागरिकों के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, उनके अंदर असुरक्षा का भाव पैदा होगा। और बात बात पे शिवसेना जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर के कुछ भी करने के लिए निकल जाती है, वो अस्वीकार्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज हम सब के आराध्य देवत हैं और महाराज ने कभी भी किसी को गाली गलौज देने के लिए परमिशन नहीं दिया है। तो सरकार में बैठे लोग जो अन्य पार्टियों के हैं, उनका भी धर्म बनता है कि शिवसेना की इस आचरण की वो निंदा करे और निश्चित करे। अपने कांग्रेस के एक संजय की छुट्टी हो चुकी है, शिवसेना के संजय ने जो कहा, अब कांग्रेस के मौजूदा संजय उस पर कह रहे हैं कि यह नीचता है एक तरीके की। विक्रम सिंह जी, ऐसी बातें राजनीति में होते हुए, सरकार में होते हुए, किसी महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल? रोहित जी, ये वही कंगना रनौत है। अभी मैं देख रहा था आनंद शर्मा जी का एक कार्यक्रम आता आपकी अदालत, उसमें ये साफ बोल रही है कि मैं मुंबई में जब आई तो एक फिल्म एक्टर ने इसको सपोर्ट किया, उसके घर में उसके लिए अपना एक अलग घर लेके दिया। इसने एक शादीशुदा आदमी से प्यार मोहब्बत की, उसी आदमी को इसने फंसा करके, और जब बात ज्यादा बढ़ गई तो पुलिस के पास गई। अच्छा, तो इसलिए आप लोग गाली दे रहे हैं? पुलिस से उसको बचाया, इसलिए आप लोग गाली दे रहे हैं? उससे कहा है कि भाई पुलिस ने मेरे को बचाया, पुलिस के पास। अरे चुप रहो, और उससे बाकायदा बोला है, और उससे बाकायदा बोला है कि हर लड़की को पुलिस के पास जाना चाहिए जिसको भी ऐसी कोई दिक्कत है। और अब पुलिस को गाली दी जाए? अरे क्या गाली दे दी? क्या जिस थाली में खाते हो अरे आपकी बेटी को कोई हरामखोर कहे तो आप मान लेंगे? मेरी बेटी क्यों जाएगी दलदल में? अरे मेरी बेटी क्यों जाएगी ऐसे दलदल में? ऐसी फिल्म इंडस्ट्री में क्यों जाएगी? तो जाती है ऐसी जगह, उनको क्या दलदल की चिंता है? अरे जो ऐसी जगह जाती है उनको क्या चिंता है ऐसी बातें सुनने की? अरे तुम्हें भी इज्जत की पड़ी है। अरे हद है, अरे लाने से तुम्हारे ऊपर। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ की आधी आबादी आपको जवाब देगी सर। आधी आबादी आप भी दे देना, आप भी दे देना। अरे आप भी दे मेरी आवाज को आप दबाते हैं। अरे मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? खुद उसे अपने मुंह से बोला। अरे मैंने इस देश की मैंने क्या? अरे किसने हरामखोर कहा है? अरे किसने हरामखोर कहा है? पहले ध्यान से सुनो, किसने हरामखोर कहा है? किसने हरामखोर कहा है? जिस थाली में खाए उसी में छेद करना। महाराष्ट्र में जाकर के जिस जमीन पे अपनी कर्म भूमि बनाया, वहां अपना बड़ा करियर बनाया। अरे मुंबई में नहीं आते तो कौन जानता था? मुंबई में अगर कंगना नहीं आती तो कौन जानता था? देश का विभाजन अगर मत मुंबई में नहीं करिए, आती, क्षेत्रीय राजनीति के चक्कर में देश का विभाजन मत करिए। आप लोगों के मनों को बांटते हैं, आप मराठा काट खेलते हैं। अरे मैं क्यों बांटूंगा? अरे मैं क्यों बांटूंगा? अगर मुंबई में वो नहीं आती, अरे मुंबई में वो नहीं, एक सेकंड, अब रुकिए अगर दोनों। मुंबई में नहीं आती तो क्या इतना बड़ा नाम हो सकता था क्या? दोनों रुकिए, और उसी भूमि को गाली दे रहे हो, दोनों रुकिए, पीओके बोल रहे हो। दोनों रुकिए। पीओके का मतलब पता है आपको? आप इस देश के क्या? अच्छा एक सेकंड, लड़ना नहीं प्लीज। चलिए, दोनों की आवाज कम कर रहे हैं, दोनों की आवाज कम कर रहा हूं। विक्रम सिंह जी, ऐसे ही करते रहेंगे तो आवाज नहीं जा रही है अब आपकी, और जो बोल रहे हैं वो सुनाने लायक है भी नहीं वैसे भी, जिस तरीके की बातें आपने की हैं कुछ। प्लीज अब शांति से सुनिए जो लोग कह रहे हैं, आम लोग देश के जो सुन रहे हैं आप लोगों को, जरा वो क्या कह रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए। निशा हमारे साथ आ गई। निशा, आवाज आ रही है आप तक? बोलिए, क्या बोलना है आपको? निशा, आवाज आ रही है आप तक? नहीं। प्रेम शुक्ला जी,
क्या इस चीज को जस्टिफाई किया जा सकता है जो कर रहे हैं विक्रम सिंह शिवसेना के नेता, कि गाली दे पहले और उसके बाद कहें कि नहीं इसका तो मतलब ये होता है? बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बाला साहब ठाकरे स्वयं ठाकरी भाषा बोलते थे, लेकिन अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल जायज नहीं है, और विशेष करके महिलाओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल जायज नहीं है। स्वयं स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे अत्यंत कड़क भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन कभी किसी के लिए उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया। 3 दशकों तक उनके साथ काम करने अरे वो महिला होकर के कुछ भी बोल देगी, उन्होंने कभी किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। तो क्या बाला साहब अपशब्दों का प्रयोग करते? मैं ये कह रहा हूँ वो महिला होकर कुछ भी बोल देगी। अरे पीओके का मतलब पता आपको? पीओके का मतलब बाला साहब ठाकरे हिंदुस्तान को पीओके बताएं, मुंबई को पीओके बताएंगे। आपसे बेहतर पता है, और शिवसेना भी आपसे ज्यादा मुझे पता है। अभी आप शिवसेना तो पता है तो फिर समर्थन क्यों कर रहे हो? नकली आप बन, तो फिर यही समर्थन करोगे, ऐसे लोगों का समर्थन करोगे? शिवसेना आपको मान्यता भी नहीं देती जनाब। शिवसेना अरे मेरे को नहीं देती। अरे सुनो, अरे मैं तो फर्जी हूँ, अरे मैं तो फर्जी हूँ। तुम्हें तो मोदी जी ने ट्रंप को बुला करके नॉमिनेट किया। एक सेकंड प्लीज, देखिए आप लोग कहां से कहां चले गए। एक सेकंड, प्रेम जी और विक्रम जी, प्रेम जी और विक्रम जी, एक सेकंड रुक जाइए। विक्रम जी थोड़ा देखिएगा जनता आपकी बातों पे क्या कमेंट कर रही है और क्या सुनने के बाद आपको जवाब दे रही है। निशा हमारे साथ है जो जूम के जरिए हमारे साथ कनेक्ट हुई है। जूम के जरिए आप भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हम लगातार जूम आईडी और पासवर्ड दिखा रहे हैं। ममता आपके पास आऊंगा, आप बोलना चाहती हैं मैं जानता हूं, लेकिन उसके पहले निशा बोल रही है अपनी बात। निशा बोलिए, क्या बोल रही हैं? मैं यही बोल रही हूँ कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए, उसका जो भी मर्डरर है वो सामने आना चाहिए और रिया को अरेस्ट करना चाहिए। क्यों आपको लगता है रिया को अरेस्ट करना चाहिए? अभी तो जांच चल रही है। क्यों लगता है? सब लोग तो मतलब वही है, देखने में तो अभी तक किसी का नाम आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया निशा। अनुराग, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बोलिए अनुराग, क्या कहना चाहते हैं आप? अनुराग बोलिए। अनुराग मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए फिर कनेक्ट करते हैं अनुराग से। बहुत सारे लोग देखिए कनेक्ट हो रहे हैं जूम के जरिए, वो हमसे लाइव बातचीत करेंगे, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। उधर रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज हो रहा है, यहां प्रेम शुक्ला और विक्रम सिंह इस बात को लेकर उलझे हैं कि संजय राउत की भाषा जायज ठहराई जा सकती है कि नहीं। ममता काले बोलिए अपनी बात। जो शब्द कंगना राउत के लिए इस्तेमाल किए गए क्या वो सही है, और क्या यह कहकर उसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि कंगना उकसा रही है? रोहित जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो लोग खुद को नेता कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम सत्ता में बैठे हुए हैं, कलफ लगा हुआ सफेद कुर्ता पैजामा पहनते हैं लेकिन काली जुबान बोलते हैं, ये किसी को हक नहीं है। और मैं तो ये कहती हूँ कि कोई स्त्री हो या पुरुष हो, किसी को किसी के बारे में गलत शब्द अपशब्द बोलने का, बिलो द बेल्ट हिट करने का कोई हक नहीं है। यह हक आपको संविधान ने नहीं दिया है। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप गलत इस्तेमाल करके किसी को हरामखोर बोले, किसी के पिता के बारे में गलत बात बोले, बहुत गलत बात है। और मैं एक चीज और बोल देना चाहती हूँ, संजय राउत जी की ना काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, या इनको मीडिया में बात करने से बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल उनको भाषा की, बिल्कुल उनकी गरिमा को रखना नहीं आता है, उनको ना अपनी गरिमा रखना आता है, ना शिव सैनिक शब्द की गरिमा रखना आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की गरिमा तक वो नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रवक्ता आपने बनाया, गलत है। और बाय द वे इन्होंने असेंबली, जो संजय निरुपम उनकी आलोचना कर रहे हैं, पाकिस्तान की असेंबली है। ठीक है, इत्तेफाक की बात है जो संजय निरुपम उनकी आलोचना कर रहे हैं या जो प्रेम शुक्ला उनको आईना दिखा रहे हैं, दोनों पहले शिवसेना में रहे हैं। हार्दिक इस समय हमारे साथ आ गए। हार्दिक बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? हार्दिक मेरी आवाज आ रही है तो बोलिए। हाँ आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? बोलिए हार्दिक जी। मैं 3 चीजें कहना चाहता हूँ। पहली कि यहाँ पे जो नेता है वो डॉग फाइट ना करे, लैंग्वेज अपनी सुधारे। दूसरी मर्डर केस, तो मर्डर केस में ये साफ पता चलता है, जो फोटोज जो सबूत है उससे साफ पता चलता है कि ये मर्डर है, किसने किया है वो सीबीआई जांच कर रही है। ठीक बात। रेहा एंड शोविक, तो ड्रग की तो बात हुई है ना व्हाट्सएप के जरिए, जो सबूत है वो तो किसी ने झूठा सबूत तो नहीं है ना, तो बात तो हुई है ड्रग्स की, तो उसकी एनसीबी जांच कर रही है। ठीक बात, बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक आज तक पर आने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, कंगना रनौत पर उद्धव सरकार के मंत्री का हमला, एक और जवाबी फायरिंग दूसरी तरफ से। कंगना जानबूझकर माहौल बिगाड़ रही हैं, ये बात महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कही गई है।
एक के बाद एक कंगना रनौत के बयान आए हैं। ट्विटर पर उन्होंने अपनी बात लिखी, आज वीडियो मैसेज जारी किया। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब का कहना कि कंगना किसी के बहकावे में है और वो जानबूझकर माहौल बिगाड़ रही हैं। अब दो अलग अलग बातें, या तो वो जानबूझकर माहौल बिगाड़ रही हैं या फिर वो किसी के बहकावे में। और तीसरी बात जो कही वो एक तरीके की धमकी है। शिवसेना बताएगी कि कंगना का कैसा स्वागत होगा। रवि श्रीवास्तव, कैसा स्वागत होगा सर? वैसा ही जिसके लिए जानी जाती है शिवसेना? नहीं रोहित जी, मुझे लगता है कि कंगना रनौत की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, और बाकियों की ठीक है जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, जिस तरह प्रेम शुक्ला कह रहे थे, इनसे बोलिए अपने बीजेपी के प्रवक्ता आशीष शेलार का बयान सुन ले। उन्होंने अभी कड़े शब्दों में निंदा की है कंगना रनौत की। कल वो बोल रही थी कि ये पीओके है, आज बोल रही है जय महाराष्ट्र। तो उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। वो उन्हें लगता है किसी प्रकार का कुछ वहम हो गया है कि वो गलत बयान करे जा रही है बराबर। ये उन्हें किसी प्रकार के इलाज की जरूरत है। मुझे लगता नहीं है कि वो नहीं, तो इन लोगों का कोई इलाज नहीं जो धमकियां देते घूम रहे हैं लोगों को कि आओ हम बताते हैं कैसा स्वागत होगा, जो गालियां देते हैं दूसरों को, उनका कोई इलाज नहीं। उनको आपका स्वागत है, फूलमाला पहनाएंगे आप? रोहित जी, मैं किसी को फूलमाला नहीं पहनाता। गंदी भाषा बोलने का किसी को हक नहीं है और इसका मैं कोई स्वागत भी नहीं करता। तो निंदा तो करते कम से कम। आपको बोलना चाहिए था कि संजय राउत का बयान निंदनीय है। दोनों साइड से बयान निंदनीय है। कंगना रनौत ने भी कहा कि मुंबई के मुंह में खून लग गया है। क्या हक है उसको ये कहने का? जब मुंबई पीओके है, एक बार हिम्मत है तो पीओके जाके बताए ना। देखा है पीओके उसमें कैसा होता है? पीओके जाके बताए अगर हिम्मत है तो। यहाँ ये धरती अगर सब कुछ देती है, अब इसको गाली देंगे बैठ करके क्या? पीओके कहना गाली आपके हिसाब से? ठीक है, ममता काले बोलिए अपनी बात, फिर प्रेम शुक्ला आपके पास आ रहा हूं। बोलिए ममता। मेरे को आश्चर्य होता है कि लोग आज भी जो हैं, जो ड्रग पेडलर्स हैं, ये नारकोटिक्स का पूरा माफिया गिरोह है जो पकड़ा जा रहा है, तो इन लोगों को, कुछ लोगों को क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, क्यों इतना भड़क रहे हैं? जहां तक कंगना की बात है, उसने महाराष्ट्र को पीओके नहीं बोला। उसका जो अविश्वास था, जो उसको घबराहट, जो अविश्वास उसने जताया, वो वहां की वर्तमान सरकार के ऊपर जताया। और पीओके की ये बात कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहती, लेकिन संजय राउत जी से ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान की असेंबली को कैसे बोला कि ये क्या पाकिस्तान की असेंबली है? वो बोले तो सब कुछ सही, राजनेता बोले तो सब कुछ सही, कोई कॉमनर बोले तो परेशानी हो जाए। ये क्या दोहरे मापदंड है? जिसकी मर्जी आती हो इस तरीके की बात कर देता है। गलत चीजें हैं ना, गलत है, कोई भी बोले गलत है। पीओके की बात हिंदुस्तान के अंदर संजय राउत कैसे कर लेते हैं? और उसके बाद आप अगर भड़क जाते हैं, आप में टॉलरेंस नहीं है, आप में सहन शक्ति नहीं है, तो फिर आपको शासन और सत्ता में बैठने का कोई हक ही नहीं है। 50 बातें आपको सुननी पड़ेंगी भाई। क्या करोगे आप? एक 67 डेज तक आपने एक रहस्यमयी मौत में आपने जब जस्टिस नहीं किया, आप FIR नहीं करते हो, तो दुनिया का गुस्सा तो भड़केगा ना। लोग आपसे प्रश्न ओके। तो आप तकलीफ हो जाती है। सोनम महाजन वो कह रहे हैं कंगना रनौत किसी के बहकावे में है और कंगना जानबूझकर भड़काने वाली बातें कर रही हैं। पर क्या इसका मतलब यह है कि कोई नेता उनको गाली दे दे? उसके बाद संतोष हमारे साथ आ गए, दर्शक उनके पास चलेंगे। बोलिए सोनम, फटाफट अपनी बात, फिर प्रेम जी आपके पास भी आ रहा हूं। रोहित जी, संजय राउत जी एक सांसद होके जिस प्रकार की अनसंसदीय भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, बहुत ही गंदा उदाहरण उन्होंने कायम किया है। पर एट द सेम टाइम जब हम ये कहते हैं कि आपको छत्रपति शिवाजी महाराज को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत लड़ाई अब धीरे धीरे बनती जा रही है, तो हमें एट द सेम टाइम हमें झांसी की रानी जो है माँ लक्ष्मीबाई, उनको भी बार बार बीच में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे लड़ाई नहीं लड़ी थी। भगत सिंह, लक्ष्मीबाई जी अगर वो सोशल मीडिया पे ही लड़ते रहते तो आज हमारा देश फिर भी आज भी गुलाम ही होता। तो हमें भी उनके पद की गरिमा रखनी चाहिए। हमें इतने बड़े बड़े नामों को इसके बीच में नहीं घसीटना चाहिए। आई थिंक इट्स हाई टाइम संजय राउत एंड कंगना रनौत दे सिट टुगेदर एंड दे सॉल्व दिस। एंड यू नो दे, ये पूरा नेवर एंडिंग सागा ये हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए एज अ कंट्री राइट नाउ। ठीक है, हमारे पास बहुत और मुद्दे हैं। ओके संतोष, हमारे दर्शक हैं जूम आईडी के जरिए हमसे कनेक्ट हुए हैं। संतोष, मेरी आवाज आ रही है तो बोलिए अपनी बात, फिर प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं इसी पर। बोलिए संतोष जी। राजपूत जी का ये प्रकरण चला है, मैं आपका नियमित दर्शक हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पैनल में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शब्दों की गरिमा को भूल जाते हैं। क्या ये समाज के लिए एक अच्छा है? दूसरा ये बनता है। संतोष जी आवाज चली गई आपकी, लेकिन आपने जो बात कही वो बड़ी बात है, और जो हम अक्सर अपने
गेस्ट पैनलिस्ट से कहते हैं कि भाषा की मर्यादा का कम से कम आपको ख्याल रखना चाहिए। देश भर के लोग आपको देख रहे होते हैं, आप क्या संदेश उनको देना चाहते हैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके। प्रेम शुक्ला लेता अगर बयान ऐसे देंगे और उनके समर्थक आके उनसे 5 कदम आगे बैठकर ये जताने की कोशिश करेंगे हमसे वफादार कोई नहीं है, तो चीजें वहीं जाएंगी जहां जाती हुई दिख रही हैं। और आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप वहां से निकल आए हैं बाहर। देखिए सबसे संकट की बात है कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं कहकर राहत इंदौरी के समर्थन में संपादकीय लिखते हैं यही संजय राउत, और महाराष्ट्र हमारे बाप का है, मराठियों के बाप का किसी और का नहीं, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र इनके बाप का है। तो इनका दोहरा मानदंड सामने आता है, या तो हिंदुस्तान भी सबके बाप का है और महाराष्ट्र भी सबके बाप का है, या तो आप कहेंगे हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, यानी महाराष्ट्र का हिंदुस्तान में नहीं आता है। तो श्रीमान संजय राउत को कृपा करके अपनी ही कही बातों का ख्याल रखने की आवश्यकता है और किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं। और अनिल परब जो कल परसों जो है कुछ महिलाओं को लेकर कंगना रनौत के पोस्टर पर चप्पल मार रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि कंगना रनौत भड़का रही है। चप्पल मारकर किसी के पोस्टर पर भड़काया जाता है, या ट्विटर पर कोई कमेंट कर देने से कोई भड़कता है? आप ट्विटर पर कोई कमेंट कर देंगे तो भड़क जाएंगे और उसके लिए चप्पल मारना शुरू कर देंगे। इनका विधायक कहेगा कि कंगना रनौत आएगी तो उसका मुंह तोड़ दिया जाएगा। साहब कौन भड़का रहा है, कौन यहाँ पर जो है इस मामले को तूल दे रहा है? जो कह रहे हैं कि आपका मुंह तोड़ देंगे, आपको मुंबई में नहीं घुसने देंगे, आप मुंबई में रहने लायक नहीं है, और जिनके जो पोस्टरों पर चप्पल मार रहे हैं कौन भड़का रहा है, यही आप भी बताइए ना। दर्शक तय करें कि भड़काऊ का कृत्य किसका है। प्राची, कौन भड़का रहा है? ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा प्रेम शुक्ला जी ने, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। संजय राउत जी एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, जितना उनको एक्सपीरियंस होगा उतनी कंगना की उम्र होगी, और उनको अपनी शब्दावली एक अपनी बेटी के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो कह रहे थे सुशांत के लिए उमर गया, उसके बाद कहते हो मेरे बेटे जैसा है, बेटे को इंसाफ नहीं दिलाना चाहते और वो कल्प्रिट को बचाना चाहते हैं। दूसरी चीज, जब वो कंगना को ये सब बोल रहे हैं तो उनको ये कहना चाहिए था कंगना को काउंटर करते हुए कि कंगना तुम इधर आओ, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, हम बताते हैं कि सुरक्षा कैसी होती है। ना कि ये बोलना, ना कि ये कहना कि तुम हरामखोर हो, या तुम्हें हम मतलब बता देंगे, या शिवसेना तुम्हारा कैसा स्वागत करती है। जब आमिर खान को डर लगा था, जब आमिर खान ने कहा था कि मैं ये यहाँ से मेरी वाइफ को डर लगता है, तब तो उसको चप्पलों से नहीं मारा। शाहरुख ने कहा कि पीएम मोदी जब वो बनेंगे, पीएम बन गए तो मैं भारत छोड़ दूंगा, उनको तो नहीं मारा, उनको तो नहीं मारा, ये बातें कंगना रनौत ने भी कही हैं। आज अपना जो वीडियो उन्होंने जारी किया उसमें कही। ठाकरे वाली शिवसेना नहीं है ये, बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना नहीं है। बाला साहब ठाकरे मराठी गौरव और जो समुदाय का गौरव है उसकी बात करते थे, वो घुसपैठियों को निकालने की बात करते थे। ये तो भारत के नागरिकों को निकालने की बात करते हैं। ओके, सुशांत सिंह राजपूत की मौत, उस पर फिर बहस शुरू होती है, उसकी जांच को लेकर सवाल खड़े होते हैं। सीबीआई जांच में मामला चला जाता है, फिर एनसीबी आती है, फिर ईडी आती है, और फिर कंगना रनौत जो लगातार उस जांच के लिए मांग उठा रही थी, वो राजनीतिक बयानबाजी की एक जंग में उलझ जाती हैं, जिसमें अनिल परब अब कह रहे हैं शिवसेना के मंत्री कि आप आइए, फिर आपको पता लगेगा कि कैसा स्वागत शिवसेना करती है। क्या रिया जाएगी जेल, और क्या पोस्टमार्टम में भी हुआ खेल? आज हल्ला बोल इस पर होगा। लगातार आज तक आपको कवरेज दे रहा है, एक एक खबर सबसे पहले इस मामले की आज तक आप तक पहुंचा रहा है। ना पक्ष ना विपक्ष, केवल निष्पक्ष, हर तरफ की बात हम आपके सामने रख रहे हैं।